हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे का टाइम है और आप मेरे घर से बाहर का व्यू ऐसा नज़र आ रहा है जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। फिर मैं नीचे आती हूँ, कोली चलाती हूँ तो पानी आ चुका था। मैंने मोटर को चला दिया, चाय को मैं रख कर जा चुकी थी तो मेरी चाय बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ बिल्ली का बच्चा कहाँ पर सो रहा है, बैटरियों के ऊपर। उसके बाद में मैं ऊपर आ जाती हूँ। नीचे पीने का पानी मैं बाद में भरूँगी क्योंकि कल पानी लेट आया था। पानी आया था शाम को, मतलब शाम भी नहीं कह सकते, दिन छिपे से को, तो उस टाइम के ऊपर मैंने पानी भर दिया था। तो मटके ऑटोमेटिक भरे हुए हैं, सिर्फ एक स्टील की बाल्टी भरनी है जो कि मैं थोड़ी देर के बाद में भर दूँगी और मैं अपनी चाय लेकर ऊपर आ जाती हूँ। और बिल्ली का बच्चा देखिए बाहर का व्यू देख रहा है, मतलब दीवार के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ मतलब यहाँ से 2 मंजिल की ऊंचाई दिखाई देती है। और उसके बाद में मैं अपना पीने का पानी ऊपर भरने लग जाती हूँ क्योंकि कल मैंने पीने का पानी ऊपर नहीं भरा था क्योंकि पानी बहुत लेट आया था। तो उस टाइम के ऊपर मैं बोतल से ही काम चला लिया था तो मैंने मतलब सुराही नहीं भरी थी। और चेष्टा और गुन्नू के पापा दोनों के दोनों सो रहे हैं। चाय पीने के बाद में मैं ऊपर सुराही और जो बोतल होती है चेष्टा बाबू की, वो दोनों की दोनों चीज़ें भर देती हूँ। मटके को मैं नहीं भरती हूँ क्योंकि मटका भरा का भरा रखा हुआ, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है जिसके अंदर 2 सुराही पूरी आती भी नहीं है, इतना सा ही है। लेकिन फिर भी वो भरा का भरा रखा हुआ, सुराही से ही काम चल जाता है। और कल पानी बहुत ज़्यादा लेट आया था तो नीचे पानी मैंने उसी टाइम के ऊपर भर दिया था। ऊपर पानी भरने के बाद में फिर मैं नीचे चली जाती हूँ और उसके बाद में मैं स्टील की बाल्टी को भर देती हूँ क्योंकि सिर्फ वही भरनी रह गई थी। मैं नीचे जाने लगती हूँ तो देखिए बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे कि मैं भी जाऊँगा और फिर वो चलने नहीं देता, सीढ़ियों के अंदर चलने नहीं देता। मतलब एक कदम चलती हूँ तो मेरे आगे, मतलब ऐसे वो नीचे रहता है। जब तक उसको दूध और रोटी नहीं मिलती है तब तक वो ऐसे ही रहता है, मतलब कदम को आगे नहीं बढ़ाने देता है। इसलिए मैं सबसे पहले इसी की पूर्ति करती हूँ, मतलब दूध और रोटी दे दूँगी फिर ये अपना खा पी कर बैठ जाता है, खेलने लग जाता है जो भी इसको काम करना होता है। नहीं तो ये ऐसे पैरों के अंदर रहेगा, मतलब कुछ भी काम नहीं करने देता है। तो पहले मैं इसके जाते ही पहले इसको दूध और रोटी दूँगी क्योंकि देखिए बेचारा ऐसे चक्कर काटता रहता है। तो मतलब पहले तो मेरे उसको ऊपर दया आ जाती है, पहले मैं उसको जाकर दूध और रोटी देती हूँ और उसके बाद में लग जाती हूँ मैं अपनी सफाई के ऊपर, जो मेन गेट के आगे से धोती हूँ मैं क्योंकि पानी चल रहा था। पीने का मैंने एक स्टील की बाल्टी भरनी थी, वो भर दी और उसके बाद में मैं धोने का काम शुरू कर देती हूँ। गौ माता नहीं आई है और जो बची हुई रोटियाँ सारी की सारी मैंने जो बाहर कूलर रखा हुआ है, मतलब 2 कूलर हैं लगा रखे हैं, तो जो दूसरा कूलर रख रखा है ड्राइंग रूम के पास उसके ऊपर लाकर रख देती हूँ। हाँ, नया कूलर को अभी अटैच नहीं किया है, वो अगली गर्मियों के अंदर ही करेंगे क्योंकि फिर उसके अंदर मतलब जंग लगना शुरू हो जाएगा। और गर्मी तो लगभग जा चुकी मतलब है, लेकिन 1 महीने के लिए मतलब उसको ख़राब करना कोई मतलब मेरे को तो सही लगा नहीं, इसलिए कूलर अभी लगाया नहीं है। और तो मतलब घर वालों को पता है कि उन्होंने कूलर क्यों नहीं लगाया। मैं मेरी सोच बता रही हूँ कि मेरी सोच ये है कि इसीलिए नहीं लगाया होगा। उसके बाद में मेरा यहाँ से धोने का काम कंप्लीट हो जाता है। गुन्नू नहा को मैंने खड़ा कर दिया है, आते ही आटा को मैंने लगा दिया है। तो गुन्नू नहाने के लिए गई हुई है क्योंकि गुन्नू को स्कूल में जाना है। गुन्नू नहा रही है तब तक मैं बेडशीट वगैरह सब कुछ ठीक कर देती हूँ क्योंकि आटा तो मैं सेट होता रहेगा। मैंने कैमरे को इस साइड लगा रखा था। देखिए बिल्ली का बच्चा मतलब कैमरे के ऊपर कूद रहा है बार बार, तो इसलिए मैंने उसको हटाकर दूसरी साइड में लगा दिया क्योंकि वो गिरा देगा, तो इसलिए मैंने दूसरी साइड में लगा दिया। हाँ, जिस कमरे में मैं होंगी या जहाँ पर भी मैं होंगी वहाँ पर वो पहुँच जाता है, मतलब घर के अंदर अवेलेबल होता है। तो हाँ, यदि बाहर चला गया हो तो बात दूसरी है। सारा मतलब चेष्टा बाबू भी सो रहा है, गुन्नू नहाने के लिए गई हुई है तो वो किसके साथ खेलेगा, तो इसलिए वो जहाँ पर भी मैं होती हूँ वहाँ पर आ जाता है। हाँ, दूध और रोटी उसने दोनों खा ली है। इस टाइम के ऊपर मैंने मतलब गुन्नू को स्कूल में भेज दिया है और गुन्नू का ऑटो आ गया था। गुन्नू की आज मैंने रोटियां नहीं डाली क्योंकि गुन्नू ने फिर मना कर दिया। हाँ, आटा लगा रखा हुआ है, बोली कि मम्मा मैं रोटी नहीं लेकर जाऊंगी। फिर मैंने पूछा क्यों, तो कहती मम्मा रात को जो खिचड़ी बनाई थी वही लेकर जाऊंगी। तो रात वाली खिचड़ी ही मैंने उसको दे दी और वही वो खा कर चली गई है। मतलब उसको खिचड़ी अच्छी लगती, जब उसको पी लिया हुआ था तब भी उसने मतलब इंजॉय करके खाई। मतलब
उसको क्या होता है कि मतलब हाँ बीमार हूँ इसलिए खा रहा हूँ, लेकिन उसको अच्छी लगती है। और अच्छी जब लगने लगी, जब चेष्टा बाबू पैदा हुआ था उस टाइम के ऊपर, तो जो जापा होता है, मतलब जब बच्चा बेबी पैदा होता है तो उसको जापा बोलते हैं। तो उस पीरियड के अंदर जब भी मतलब मेरे को मिलती थी तो मतलब चेस्ट गुन्नू को खाने की मतलब अच्छी लगने लग गई थी। उससे पहले नहीं खाती थी वो। तो अब जब भी खिचड़ी बनती है तो गुन्नू मतलब 2 टाइम भी खा लेती है, 3 टाइम भी खा लेती है। तो गुन्नू स्कूल में वही लेकर गई हुई है। तो उसने रोटियां बनाने से मना कर दिया था। ऊपर की सफाई मैंने पूरी कंप्लीट कर दी और उसके बाद में मैं मेरी पूजा पाठ के अंदर लग गई हूँ। और मैं नहा चुकी हूँ, बाबा जी को भी नहला दिया है। और मेरे यहाँ पर मेरे इष्ट देवता हैं जिनकी कि मैं पूजा कर रही हूँ। इनके ऊपर मैं डेली की डेली मैं जल को अभिषेक करती हूँ। बस सिर्फ इतना ही काम करती हूँ। ऐसे ही मैं तुलसी मैया में अभिषेक करती हूँ और ऐसे मैं मेरे इष्ट देव मतलब सूर्य देवता की करती हूँ। मतलब तीनों को सिर्फ सिंपल जल देती हूँ। कहते हैं 1 लोटा देने से बहुत कुछ हो जाता है। देखते हैं कितना भला होता है, आगे का नहीं पता होता है। और दूसरे फिर मैंने खाना बना लिया था तो बाबा जी को रोटी भी दे दी, सब कुछ दे दिया और मैंने भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में फिर मैं लग गई हूँ अपनी सफाई के अंदर। नीचे के ऊपर की मैंने कंप्लीट कर दी थी। इस टाइम के ऊपर बर्तन वगैरह सब कुछ कंप्लीट काम कर दिया है, झाड़ू लगा रही हूँ। और उसके बाद में मैं लगाऊंगी पोछा। हाँ, चेष्टा बाबू नहाने से मना कर रहा है। मैं कह रही हूँ आजा बाबू नहा ले, चेष्टा बाबू मना कर रहा है। चेचा अभी नहीं। हाँ, वो खड़ी हो गई थी जब मैंने खाना मतलब मैं खाने के लिए बैठती हूँ तभी वो खड़ी हो जाती है। और उसके बाद में उसने खाना नहीं खाया है। उसने भी खाना खाने से मना कर दिया कि चेचा खाना नहीं खाएगी। हाँ, उसके लिए खिचड़ी छोड़ी थी गुन्नू ने, लेकिन उसने खिचड़ी भी नहीं खाई है। और उसके बाद में देखिए मेरा पोछा नीचे का भी पूरा कंप्लीट हो गया, झाड़ू और पोछा। अब काम रह गया चेष्टा बाबू को नहलाना, सुलाना और कपड़े धोना। देखते हैं चेष्टा बाबू सोता है या नहीं सोता है। फिर चेष्टा बाबू को मैं मतलब नहलाकर सुलाने की कोशिश करती हूँ। तो चेष्टा बाबू मतलब नहीं सोता है। उसके बाद में फिर आकर मैं कपड़े धोती हूँ। कपड़े धोने के बाद में फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बाबू सो जाएगा। हाँ, कपड़े धोने के बाद में जब मैं उसको दोबारा फीडिंग कराती हूँ तो वो सो जाती है। मतलब एटलीस्ट जाकर वो सो जाती है। चलो अच्छी बात है। बहुत आगे की बिल्ली का बच्चा इस टाइम के ऊपर घर पर नहीं है। मतलब वो उस टाइम के बाद में थोड़ी देर के बाद में घर से बाहर चला जाता है और मतलब आ भी जाता है फिर चला जाता है। हाँ, उसने खाना कई बार खा लिया और दूध भी कई बार पी लिया। मतलब आता है पैरों में घूमने लग जाता है तो मैं उसको दूध और रोटी दोनों चीज़ें दे देती हूँ। फिर वो खाता है और फिर वो चला जाता है। मतलब फ़िलहाल तो वो है नहीं। हाँ, मेरी देखिए सफाई पूरी की पूरी मैं आपको फिर दिखा रही हूँ कि पूरी मेरी सफाई कंप्लीट हो गई है। चेष्टा बाबू अपने बाबूजी के साथ में खेल रहा है। मतलब जो घूमने वाला बाबूजी है वो वाला, सॉफ्ट टॉय वाला नहीं, दूसरे वाले के साथ में। और उसको कह रहा है कि आजा नहाई कर ले। मतलब खुद तो नहीं नहा रही है, उसको नहला रही है। और बिल्ली का बच्चा आ जाता है, देखिए ये बैठा हुआ। मतलब वो आ भी जाता है, चला भी जाता है, मतलब घूमता रहता है। वो घूमने लग गया है बाहर अपनी मम्मी के बिना, क्योंकि उसकी मम्मी तो उसको सपोर्ट करती नहीं है। इतने सारे कपड़े मैंने हाथ से धो दिए। और उसके बाद में फिर हम चल देते हैं दोनों माँ बेटी मेरा बाबूजी को नहला कर। देखिए मेरा बाबूजी नहा चुका और कह रहा है कि बाबूजी को आप लेकर आ जाना। भाग लेती स्पीड से। फिर हम ऊपर आते हैं। उसके बाद में वो थोड़ा बहुत हिसाब किताब करती है, जैसे कि वो उसको पूरी पढ़ाई करनी आती है, बल्कि उसको बोलना भी अच्छे से नहीं आता है। लेकिन हाँ, वो पापा की पूरी कॉपी कर रही है कि ऐसे करके हिसाब करना है। मतलब उसने कैलकुलेटर को ओपन कर रखा है और कैलकुलेटर में मतलब प्लस माइनस करके और हिसाब लिख रही है। देखिए क्या लिख रही है ये नहीं पता, क्योंकि इसको कुछ भी बोलना भी नहीं आता है, बहुत छोटी है वो। और उसके बाद में मैं उसको सुला देती हूँ और ये टाइम है शाम की चाय का। और फिर कह रहा है चेष्टा बाबू जाएगा, कहाँ जाएगा ये नहीं बता रहा है। शूज में लेस डाल रहा है कि चेष्टा बाबू जाएगा। मैं पूछ रही बाबू जी कहाँ जाएगा, तो नहीं बता रहा है। फिर वो कहती है मम्मा इसको पहना दो। मैं उसको लेस को सही करके फिर उसको शूज पहना देती हूँ। फिर वो देखिए अपने मतलब जो पजल वाला बैग उस बैग को टांगती है और टिफ़िन लेती है। टिफ़िन में कुछ भी नहीं है, खाली है। और चल देती है यहाँ तक। यहाँ पर गुन्नू खड़ी होती है ऑटो के लिए, तो यहाँ पर ये भी खड़ी हो गई है ऑटो के लिए। मैं क्या कर रही है कि बेटा क्या कर रही है, ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ। मतलब ये जाएगी, कहाँ जाएगी ये नहीं पता। फिर पूछती हूँ बेटा कहाँ जाएगी, स्कूल में। बोलो शाम को दिन छिपे कौन सा स्कूल खुलता है। लेकिन उसके बाद में फिर वो मैं उसको बुला कर अंदर लेकर आ जाती हूँ। और उसके बाद में मैं
देती हूँ मेरे पौधों में पानी। मतलब मेरा बाबूजी आज तो शाम को स्कूल जा रहा था कि चेष्टा बाबू शाम को स्कूल जाएगा। मतलब उसको ये पता है कि स्कूल में जाना होता है, कैसे जाना होता है ये नहीं पता है। हाँ, गुन्नू टिफ़िन लेके जाती है तो उसने भी टिफ़िन को रेडी कर लिया। टिफ़िन में क्या होता है ये नहीं पता उसको। हाँ, इस खाली टिफ़िन को लेकर घूम रही थी। और फिर देखिए मैंने पानी सारे पौधों में दे दिया, क्योंकि पौधे बहुत मतलब इनको भी सूखने लग जाते हैं, तो इनको पानी लगभग डेली देती हूँ मैं। और फिर एक काम और रह गया था, मतलब ये जो मतलब एक नया पौधा आया था, तो उसके मतलब कलियों को निकाल कर मैं दूसरी जगह से लगा दूँगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब स्पेस नहीं है। तो थोड़ी बहुत निकल जाएंगी तो स्पेस बन जाएगा। और तो उसके वो बिच्छू बट्टी की तरह है, मतलब वो बिना जड़ की है, जितना भी लगाओगे उतनी लगने लग जाती है। तो उसको 2 पीस एक जगह लगाए, 2 पीस एक जगह लगाए, तो ऐसे करके मतलब उसमें स्पेस कर दिया और उसकी पत्तियों को साफ़ कर दिया। ये रहा, मतलब इसके अंदर से 4 पीस निकाल दिए, तो 2 एक जगह लगा दिए और 2 एक जगह लगा दिए। और चेष्टा बाबू और गुन्नू कर रहे हैं कटिंग, मतलब क्राफ्ट का। गुन्नू कह रही है कल टीचर डे है, मैं टीचर्स के लिए कुछ बनाऊंगी। कोशिश करती है, लेकिन फिर उसका मूड उतर जाता है और उसने बनाना कैंसिल कर देती है। मतलब वो नहीं बनाती है, सिर्फ एक तितली बनाती है छोटी सी। थोड़ा सा इसमें लगा दिया, मतलब 2 पीस उसमें लगाए, 2 पीस इसमें लगाए। और देखिए गर्मी से पत्ते सूखने लग गए हैं, मतलब कितनी तेज़ गर्मी हो गई है। और ये मेरे रात का खाना है जो मैंने बाबा जी को दे दिया। ओके फ्रेंड्स, बाय।